ड्रामा सीरियल बरज़ख। पिछले कुछ ही दिनों से मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स शेयर किए। ये एक नया ड्रामा सीरियल है बरज़ख के नाम से, जो कि इंडियन जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है Z5 उसके ऊपर ये एयर हो रहा है। सो जनरली स्पीकिंग हमारा कुछ कंसर्न नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया कुछ भी पोर्ट्रे करता है, कुछ भी दिखाता है, लेकिन इस ड्रामे के साथ असल मसला ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है। LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। और ये शादी का क्या सीन है? You think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है ही नहीं। मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत हूँ, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने की हद तक। लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई उनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फहाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए। एक माइनर बच्चा एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, यानी किस किस्म की आई डोंट नो पीडोफीलिया किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लोगों को, और इसको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिया जा रहा है। और हमारी आवाम जो है वो चूंकि उसकी ड्रामे की एस्थेटिक्स देख के कहते हैं नहीं जी एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। झील भी देखी, खाइयां भी, क्या पता जनूब की तरफ चले गई, विदाउट रियलाइजिंग कि किस किस्म का गंद और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन से दुश्मनी लेने वाला काम है ये, जो कि इस ड्रामे के थ्रू किया जा रहा है। नाम ऐसा रखा है आपने जिसका नाम है बरज़ख। बरज़ख अल्लाह के बंदो अगर आपको पता हो तो ये मौत के बाद की स्टेट होती है। यानी आलम बरज़ख जो है ये वो है जब इंसान फोत हो जाता है और अभी क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है। तो ये जो मिडिल पीरियड होता है, जो इंटरम पीरियड होता है, इसको बरज़ख कहा जाता है। तो आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख है। और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। गोया जिस तरह की उसकी आखरत है उसी की मुनासबत से ये आखरत का दिबाचा जो बरज़ख है ये भी उसी तरह से चलता है। जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का अज़ाब है। इसको हम स्टेट ऑफ द ग्रेव भी कह देते हैं। ये वो मामला है जब इंसान कब्र के अंदर होता है। यानी सुभान अल्लाह, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ड्रामे का नाम आपने बरज़ख लिखा है और जितने भी उसमें करतूत दिखाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ़ करे इंतहाई फौश नेचर के। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। इसके अलावा मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन जो बरज़ख का जो फॉन्ट है उसका जो ए लेटर है वो भी फ्री मसोनिक इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म को डिवोट कर रहा है। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक और टॉपिक है, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन आप देखें कि गुनाह को आम करना, फहाशी को आम करना, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में ये बात वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं कि जो लोग भी ये पसंद करते हैं, सिंपली ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फाशी फैले, उनके लिए जो अजाब है वो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सबसे दर्दनाक अजाब की वईद है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये बात पसंद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो उसमें एक्ट करते हैं, जो उसको बनाते हैं। उनका तो चैप्टर ही डिफरेंट है। ये तो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि अगर आप पसंद करते हैं कि ये ड्रामा फैल रहा है, बनाने वालों के साथ क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर। एक हदीस में तो आता है अल्लाह से शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जो गुनाह करता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, गुनाह करता है और उसके ऊपर पर्दे नहीं डालता। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए या टीवी मीडिया के जरिए जब आप गुनाहों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, खुद अंदाजा लगाएं जिस जिस घर में ये ड्रामा देखा जाएगा, जिस जिस जो आंख पड़ेगी इस ड्रामे के ऊपर, सबका जो कफारा है वो आपको अदा करना पड़ेगा। सबका ब्लेम आपके सर पे। और जिस तरह नेकी करने के ऊपर सदका जारिया होता है, तो ये गुनाह करने के ऊपर भी गुनाह जारिया आपके लिए बन जाता है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं प्लीज इस पे नजरसानी करें। आज तो चलें, इन्होंने कुछ सीन्स पे ना करते करते ब्रेक लगा दी, कल को वो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं आई जस्ट वांट टू नो फॉर माय ओन नॉलेज, कोई पॉलिसी हमारी है, कोई हमारा प्रोसीजर है कि क्या पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है? कोई बंदा भी जैसा मर्जी ड्रामा बनाना चाहे, फौज से फौज हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना के किसी साथ वाले मुल्क को दे दे, क्या ये पाकिस्तान में इजाजत है? क्या हम इसको अलाउ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना? तो फिर सवाल यह है कि
इस मुल्क के अंदर ऐसा कंटेंट कैसे बनने की इजाजत दी जा रही है। आई एम श्योर किसी से तो इजाजत ली होगी, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग शर्म आती है उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर जो इस पूरी चीज को, और इसके अलावा भी वो जो लोग जो इस ड्रामे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतना खूबसूरत बनेगा, थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना जबान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। तो इसलिए वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं इस तरह के इंटरनेशनल ड्रामास देखने के लिए, उनको मजा आएगा, उनको वो फील आएगी। आई लव्ड इट। अल्लाह माफ करे, मैं क्या कहूँ, मतलब देयर इज सो मच टू से। कई लोग एतराज करते हैं कि नहीं जी ये तो आर्ट है, तो इसमें क्या ऐसी बात है, आर्ट में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। बराए मेहरबानी, मैं खुद आर्ट के साथ मुंसलिक रहा हूँ, कई अरसा मैं थिएटर वगैरह करता रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है आर्ट क्या होती है, और मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि आप किस तरह से सब्लिमिनल मैसेजिंग के थ्रू या इवन डायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू अपना पैगाम किस तरह से पहुंचाते हो दूसरों तक। और कोई बंदा भी अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये चीज़ मेरी आर्ट है और ये मेरा दीन है। हमारे लिए एज मुस्लिम्स सब कुछ ही हमारा दायरा इस्लाम के अंदर ही आता है। हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो रहे हैं, चाहे हम कमाना चाहते हो, चाहे हम कोई आर्ट करना चाहते हो, चाहे हम किसी किस्म की एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स करना चाहते हो। दीन आपको इजाजत देता है, लेकिन कुछ ब्रैकेट्स लगा देता है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर ही रहना है आपने। और ये जिस किस्म की होमोसेक्सुअल चीजें दिखाई जा रही हैं और फहाशी दिखाई जा रही है, और लिटरली वो सीन्स जो कि बेडरूम के सीन्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, तो ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। तो मैं अपनी आवाम से गुजारिश करता हूं, जो लोग भी हमें देखते हैं सुनते हैं, ऐसे तमाम लोगों का बॉयकॉट किया जाए जो कि इस तरह के ड्रामों में एक्ट करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनको डायरेक्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए, और आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये काली भेड़ी कौन से हैं जो कि हमारे दीन की तरफ इस मुल्क को नहीं देखना चाहते। मैं चाहूंगा कि हम इस तरफ एक हैशटैग भी इंट्रोड्यूस कराएं, हैशटैग नो फहाशी और हैशटैग नो बरज़ख। ये हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर करें। हमने ये हैशटैग्स को आम करना है ताकि लोगों को पता चले कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस कंटेंट, और जो लोग भी इसके अंदर एक्ट करते रहे, डायरेक्ट प्रोड्यूस करते रहे, उनको भी जाके बताएं कि खुदा का वास्ता है, यानी तमीज़ के दायरे में रहते हुए हम कभी भी ना तो हम वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ना हम किसी और चीज़ को, यानी जो भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन इन लोगों को कम से कम होश दिलाना चाहिए कि खुदा का वास्ता है ये कंटेंट अब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें। अदरवाइज हमारा आपके साथ बॉयकॉट रहेगा जब तक कि आप यानी पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करते कि आपने ऐसा कंटेंट किया जिससे सब लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना रोल कम से कम प्ले करना है। याद रखिए, गुनाह इसलिए नहीं फैल जाता, बुराई इसलिए नहीं फैल जाती क्योंकि बुराई बहुत ताकतवर होती है। बुराई इसलिए फैलती है क्योंकि वो लोग जो जानते हैं कि बुराई बुराई है, वो लोग खामोश हो जाते हैं। आइए मैं और आप अपना रोल प्ले करें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ताकि अपनी हुकूमत को भी थोड़ा सा बताएं कि प्लीज़ आप लोग भी कुछ एक्शन लें, और जो लोग भी इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर मुंसलिक होते हैं उन तक भी हम एक अपनी बात पहुंचा दें, ताकि कल को कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत करने की दोबारा कोशिश करता है, उसको पता हो कि पाकिस्तान के लोग ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे। Until next time, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.